Section 1. Ray Dalio, the man and his principles. रे डालियो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक बड़ा नाम है। उनकी सोच और उनके प्रिंसिपल्स ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की शुरुआत की, जो एक बहुत ही सफल इन्वेस्टमेंट फर्म बन गई। यह फर्म आज दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनियों में से एक है। डालियो का मानना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, बल्कि लाइफ में भी प्रिंसिपल्स का होना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार प्रिंसिपल्स हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। प्रिंसिपल्स। इन्वेस्टिंग एक ऐसी किताब है जहां डालियो ने अपनी इन्वेस्टमेंट की समझ को शेयर किया है। इस किताब में उन्होंने अपने दशकों के अनुभव और सीख को समाहित किया है। यह फाइनेंस की जटिल दुनिया को समझने के लिए एक गाइड बुक की तरह है। इसमें दी गई जानकारी से कोई भी व्यक्ति फाइनेंस की बारीकियों को समझ सकता है। डालियो का मानना है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकता है। ये प्रिंसिपल्स न केवल इन्वेस्टमेंट में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हो सकते हैं। डालियो के प्रिंसिपल्स केवल थियोरेटिकल नहीं है, वे मार्केट में उनके दशकों के अनुभव पर आधारित हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और उन्हें प्रिंसिपल्स के रूप में ढाला। उन्होंने यह सब देखा है, उतार चढ़ाव, तेजी और मंदी। उनके अनुभवों ने उन्हें एक गहरा दृष्टिकोण दिया है। उनके प्रिंसिपल्स उनकी सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखने का नतीजा हैं। यह प्रिंसिपल्स उनके जीवन के हर पहलू में झलकते हैं। यह किताब केवल अनुभवी निवेशकों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं। यह उन सभी के लिए है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहे आप एक नौसिखिया हो या एक अनुभवी प्रोफेशनल, यह किताब आपके लिए है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या आप एक अनुभवी प्रो हो, डालियो के प्रिंसिपल्स बहुमूल्य इंसाइट्स ऑफर कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको एक बेहतर इन्वेस्टर और एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 2. व्हाई इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स मैटर। कल्पना कीजिए कि आप बिना ट्रैफिक नियम जाने कार चला रहे हैं। बिना किसी दिशा निर्देश के आप हर मोड़ पर अनिश्चितता का सामना करेंगे। यह बहुत ही खतरनाक होगा, है ना? यही बात इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। बिना किसी स्पष्ट मार्गदर्शन के आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। बिना प्रिंसिपल्स के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। यह एक जोखिम भरा और अनिश्चित तरीका है। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स आपके रोड मैप का काम करते हैं। वे आपको एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। वे आपको डिसीजन लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, खासकर जब मार्केट अस्थिर गया हो। मार्केट की अस्थिरता के समय यह ढांचा आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। वे आपको डिसिप्लिन्ड रहने और इमोशंस के आधार पर जल्दबाजी में चुनाव करने से बचने में मदद करते हैं। यह अनुशासन आपको लंबे समय में लाभ दिला सकता है। प्रिंसिपल्स होने से आपको अपनी गलतियों से सीखने में भी मदद मिलती है। आप अपने पिछले निवेशों का विश्लेषण कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। जब आप अपने प्रिंसिपल्स से भटक जाते हैं और चीजें गलत हो जाती हैं, तो यह सीखने का अवसर होता है। यह आपको अपने दृष्टिकोण को सुधारने का मौका देता है। आप विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या गलत हुआ और उसी के अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको अधिक समझदार और अनुभवी निवेशक बनाती है। अंततः इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के बारे में हैं। वे आपको एक स्पष्ट मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं। चाहे घर खरीदना हो, जल्दी रिटायर होना हो या अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना हो, प्रिंसिपल्स का एक स्पष्ट सेट आपको वहां पहुंचने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने में सहायता करता है और आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। सेक्शन 3. एम्ब्रेसिंग रियलिटी, द फाउंडेशन ऑफ साउंड इन्वेस्टिंग। डालियो के मुख्य सिद्धांतों में से एक है रियलिटी को स्वीकार करना। इसका मतलब है
चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, न कि जैसे आप उन्हें चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि मार्केट कई सारे फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कई हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हाइप में फंसना और इमोशंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेना आसान है। हालांकि डालियो ऑब्जेक्टिव और डेटा ड्रिवेन होने के महत्व पर जोर देते हैं। फैक्ट्स को देखें, ट्रेंड्स का विश्लेषण करें और सोच समझकर फैसले लें। रियलिटी को अपनाने का मतलब अपनी सीमाओं को स्वीकार करना भी है। कोई भी मार्केट को 100% सटीकता के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। स्वीकार करें कि आप गलतियां करेंगे, लेकिन कुंजी यह है कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। रियलिटी का सामना करके आप तर्क संगत निर्णय लेने और मार्केट की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। सेक्शन 4, नेविगेटिंग द इकोनॉमिक मशीन। डालियो अर्थव्यवस्था की तुलना एक मशीन से करते हैं, जिसमें विभिन्न भाग एक चक्रीय तरीके से एक साथ काम करते हैं। उनका तर्क है कि साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इन चक्रों को समझना महत्वपूर्ण है। वह 3 मुख्य चक्रों की पहचान करता है: शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, लॉन्ग टर्म डेट साइकिल और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ साइकिल। प्रत्येक चक्र की अपनी विशेषताएं होती हैं और यह समझना कि वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, शॉर्ट टर्म डेट साइकिल आमतौर पर 5 से 8 साल तक चलता है और इसमें आर्थिक विस्तार और संकुचन की अवधि होती है। यह पहचानना कि हम इस चक्र में कहां हैं, निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को तदनुसार समायोजित करने में मदद कर सकता है। आर्थिक मशीन के कामकाज को समझकर निवेशक कब निवेश करना है, किसमें निवेश करना है और कब पीछे हटना है, इस बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। सेक्शन 5, डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें अपने संसाधनों को एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। यह पुरानी कहावत इन्वेस्टमेंट की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। निवेश की दुनिया में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने निवेश को विभिन्न विकल्पों में विभाजित करें। डालियो रिस्क को कम करने के तरीके के रूप में डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सही तरीके से डाइवर्सिफाई करने से हम अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में फैलाना। यह प्रक्रिया हमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाती है। इसका मतलब हर एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना भी है। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स में भी हमें विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए, केवल 1 या 2 शेयरों में निवेश करने के बजाय अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में फैलाएं। इससे किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने पर भी आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन के पीछे यह विचार है कि यदि एक निवेश खराब प्रदर्शन करता है, तो अन्य अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार आपके समग्र रिटर्न को संतुलित करते हैं। यह आपके निवेश को स्थिरता प्रदान करता है। यह आपके निवेश के लिए सेफ्टी नेट होने जैसा है। एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको वित्तीय अस्थिरता के समय में भी सुरक्षा प्रदान करता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप अनिवार्य रूप से अपनी संपूर्ण वित्तीय स्थिति पर किसी एक निवेश के प्रभाव को कम कर रहे हैं। यह एक समझदारी भरा कदम है जो आपको लंबे समय में लाभ पहुंचा सकता है। सेक्शन 6, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। आमतौर पर रिवॉर्ड जितना अधिक होता है, उसमें उतना ही अधिक रिस्क होता है। डालियो इस रिश्ते को समझने और आपकी रिस्क टॉलरेंस के आधार पर सोच समझकर निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता का आकलन करें। आप कितना खोने को तैयार हैं
आपका निवेश समय सीमा क्या है? इन सवालों के आपके जवाब से यह तय होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। डालियो आपकी रिस्क टॉलरेंस को इमोशंस को निर्देशित न करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। डर और लालच खराब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अपने पूर्व निर्धारित रिस्क मापदंडों पर टिके रहें और मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके आप निवेश के ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस के साथ संरेखित हों।